श्री राधे कृष्णा। माताएं बहनों, आज मैं आपके लिए आम्ल की एकादशी व्रत कथा लाई हूँ, जो फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी को फाल्गुनी एकादशी आम्ल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से 1000 गोदान के फल के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। इसके बाद सबने उस मंदिर में रात्रि जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया, जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने परिवार का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी चला जाता है। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो जाती है, मगर उस आम्ल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ लोग आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। वे कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि को मारा है तथा ऐसा कहकर वे उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही पुष्प के समान प्रतीत होते। अब उनके अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आँखों से लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री उन लोगों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सबको काल का ग्रास बना दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने उन लोगों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। इस प्रकार ये कहानी पूरी हुई। माताएं, इस कहानी के बाद आप इस व्रत को मन और श्रद्धा से रखिए। भगवान की कृपा से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। घर में, परिवार में सुख शांति बनी रहती है।
दूसरे दिन यानी कि द्वादशी को व्रत पूरा होने से पहले यानी कि तोड़ने से पहले एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। उसे भोजन करा के कुछ दान दक्षिणा दें, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। जब उसके बाद अपना व्रत खोलें तब आपका व्रत पूर्ण संपन्न होगा। जय श्री राधे कृष्ण। माताएं, इस व्रत की कथा से ये जानने को मिलता है कि आंवले के पेड़ की उत्पत्ति कैसे हुई। ये भी एक छोटी सी कथा है, आइए जानते हैं। कहा जाता है, आचार्य मनजीत धर्मध्वज ने बताया कि विष्णु पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के मुख से चंद्रमा के समान प्रकाशित बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी बिंदु से आंवलक अर्थात आंवले का महान पेड़ की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु के मुख से प्रकट होने वाले आंवले के वृक्ष को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इस फल के महत्व को बताते हुए उन्होंने कहा कि इस फल के स्मरण मात्र से रोग एवं ताप का नाश हो जाता है तथा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह फल भगवान विष्णु जी को अत्यधिक प्रिय है। इसको खाने से 3 गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया था। इसके हर अंग में ईश्वर का स्थान माना गया है, इसीलिए इस वृक्ष को बहुत शुभकारी माना जाता है।